हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश की पोयम जो हमारी फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर थे रॉबर्ट फॉरेस्ट। अब हमारी इस पोयम में हमसे वो क्या कह रहा है, आज हम इस पोयम को देखेंगे। सबसे पहले है द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे सबसे पहला आपका हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का पेड़। जो हमारा हेमलॉक ट्री है इसका मतलब होता है धतूरे का पेड़। उन्होंने कहा है, जो हमारे राइटर्स है वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, द वे अ क्रो, मतलब कि जिस तरह एक कोए ने हेमलॉक के ट्री पे से हेमलॉक के एक कोआ क्या करता है, वो पहले आता है हेमलॉक के ट्री पे बैठता है और उस पर बैठकर उस ट्री पे से कुछ बर्फ राइटर के ऊपर गिरा देता है। उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। रूट का मतलब होता है कि पछतावे में खोना। अब उन्होंने कहा है उसके बाद मेरा दिल जो था वो चेंज हुआ और उसके बाद मेरा मूड चेंज हुआ और मूड चेंज होने की वजह से जो बाकी का बचा हुआ दिन था वो पछतावे में खोने से मैंने बचा लिया। अब देखते हैं इस चैप्टर में, ये तो था हमारा लाइन वाइज कि फर्स्ट पैराग्राफ में कहा था जिस तरीके से एक कोए ने हेमलॉक के ट्री मतलब धतूरे के पेड़ पर बैठकर उस पे से कुछ बर्फ राइटर पे गिरा दी, उसकी वजह से जो राइटर का दिल था और जो उनका मूड था वो दोनों चेंज हो गए और उसकी वजह से जो दिन उनका बचा था वो दिन उन्होंने सेव कर लिया, मतलब वो दिन उन्होंने पछतावे में खोया नहीं। अब देखते हैं पूरा समरी एज अ समरी कि ये इसमें हमसे वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमसे कहा है कि जो राइटर थे वो किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से वो एक हेमलॉक ट्री का मतलब होता है सिंपल सा धतूरे का पेड़, उसके नीचे बैठ जाते हैं और उस पेड़ पे बहुत ज़्यादा बर्फ जमी हुई थी। कवि ऐसा कहते हैं कि उड़ता हुआ वहाँ पे कोआ आता है। जब कोआ आता है वहाँ पे तो वो क्या करता है, हेमलॉक की ट्री पे बैठ जाता है। हेमलॉक के ट्री पे बैठता है, उसके बाद वो पेड़ की शाखाएं मतलब जो उसकी ब्रांचेस थी वो हिलने लगती है और ब्रांचेस के हिलने की वजह से क्या होता है, जो पेड़ पे जमी हुई बर्फ थी उस बर्फ का कुछ अंश राइटर के सर पे गिर जाता है। जैसे ही वो बर्फ राइटर के सर पे गिरती है अचानक से राइटर का मन परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि उनके दिल में एक अजीब सा हो जाता है, मतलब चेंजेस आता है। जो दुख था वो दुख उनका जो था वो बदलने लगा था। अब दुख जब परिवर्तन होता है तो मतलब उन्हें जब बर्फ उनके सर पे गिरी तो मतलब एक तरीके से खुशी मिलती है तो वो क्या करते हैं, वो उस बर्फ में खो जाते हैं, मतलब वो अपना दुख भूल जाते हैं और इस वजह से जो उनका बाकी का दिन बचा था वो राइटर क्या कर पाते हैं, सेव कर पाते हैं, उसे सही तरीके से अब यूज़ कर पाते हैं। मतलब वो अपने दुख को भूल गए, किसकी वजह से, एक कोए की वजह से। ना कोआ आता, ना वो हेमलॉक के ट्री पे बैठता और ना ही वो राइटर पे बर्फ गिरती और ना ही राइटर अपना बाकी का बचा हुआ समय बचाते। तो राइटर क्या कह रहे हैं, एक कोए ने मेरा बचा हुआ दिन जो मैं पछतावे में खराब कर देता या पछतावे में ख़त्म कर देता उसे बचा लिया। थैंक यू। ये आपकी थी एक छोटी सी पोयम डस्ट ऑफ स्नो।